ये कहानी मनुष्य के मनोविज्ञान पर आधारित है। मनुष्य का मन कैसे काम करता है, जीसस के जीवन में उल्लेख है। जीसस एक गांव से गुजरते थे और उन्होंने एक आदमी को रास्ते के किनारे नाली में पड़े देखा। उसने बहुत शराब पी रखी थी और वह गालियां बक रहा था। तो जीसस उसके पास आए और अत्यंत करुणापूर्वक उसे उठाया और कहा कि तू अपना जीवन शराब पी पी कर क्यों बर्बाद कर रहा है, इस तरह नाली में पड़ा हुआ है। उस आदमी ने आंखें खोली। जीसस को देखकर उसे होश आया और उसने कहा, मेरे प्रभु, मैं तो बीमार था, खाट भी नहीं छोड़ सकता था। आपने ही छूकर मुझे ठीक किया और अब मैं ठीक हो गया हूँ। पर अब मैं इस स्वास्थ्य का क्या करूँ? मुझे तो बस शराब पीने के सिवा और कुछ सूझता नहीं। मैंने तो कभी शराब पी भी नहीं थी, खाट पर ही पड़ा था। इस शराब घर तक मैं कभी आया ही नहीं। आपकी ही कृपा से मैं ठीक हो गया। जीसस ने सोचा, मेरी कृपा का ये परिणाम हुआ है। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को एक वेश्या के पीछे भागते देखा। उन्होंने उसे रोका और कहा, आंखें इसीलिए नहीं परमात्मा ने दी हैं, तुम किस पागलपन में पड़े हो। उस आदमी ने गौर से जीसस को देखा और पैरों में गिर पड़ा और बोला, मेरे प्रभु, मैं तो अंधा था, आपने ही मेरी आंखों को ठीक किया था। अब मैं इन आंखों का क्या करूं? मैं तो कभी किसी वेश्या के पीछे न भागा था। आपकी ही कृपा है, आपने आंखें दी। अब इन आंखों का क्या करूं? जीसस बहुत उदास हो गए। वो गांव के बाहर निकल आए और बड़े चिंतन में पड़ गए कि ये परिणाम। फिर उन्होंने एक आदमी को फांसी लगाते हुए देखा। वह एक वृक्ष से रस्सी बांध रहा था। जीसस ने उसे रोका। उस आदमी ने कहा, मत रोको, अब बहुत हो गया। मैं तो मर गया था, आपने ही मुझे जिंदा किया था। अब इस जिंदगी का कष्ट मैं भोग रहा हूं। अब मैं मर जाऊं तो मुझे वापस जिंदा मत करना। पता नहीं अब कहां से आ गए। मैं किसी तरह मरने के लिए इंतज़ाम कर रहा था। मनुष्य की यही हालत है। जब उसके पास कुछ भी नहीं होता तो वह ये कामना करता है कि कुछ सुविधा हो जाए, तब सुख से जिएंगे। लेकिन जब सब मिल जाता है तब पहली बार ये पता चलता है कि ये सब व्यर्थ है। तब बुद्ध का मनोविज्ञान शुरू होता है। जब सब कुछ होने पर भी ये प्रतीति होती है कि कुछ भी नहीं है। जिसके पास सब है और अनुभव में आया कि हाथ खाली हैं, जिसको भरी जिंदगी के बीच जिंदगी उजाड़ मालूम पड़ी, जिंदगी सिवाय रोगों के और कुछ मालूम ना पड़ा, मौत की तरफ यात्रा मालूम पड़ी, वो बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध का मनोविज्ञान परम जीवन का मनोविज्ञान है। दुख ना हो जीवन में तो भी ज़रूरी नहीं कि आनंद हो। बहुत लोग हैं जिनके जीवन में दुख नहीं है। सच्चाई ये है कि जिनके जीवन में दुख नहीं है उनको ही पता चलता है कि जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जिनके जीवन में दुख नहीं रहा वो एकदम चौंक कर पूछते हैं कि अब क्या। उनका जीवन बड़ी उदासी से भर जाता है। एक निर्धन व्यक्ति के कदमों में एक गति मालूम पड़ती है। उसे कुछ अपना दुख मिटाना है, कुछ सुविधा जुटानी है, कुछ तकलीफ कम करनी है। धनी के पैर बिल्कुल बोझिल हो जाते हैं, ना तो कुछ मिटाने को है और ना ही कहीं पहुंचने को, क्योंकि जो पाना था वह पा लिया। अब क्या करें? ये एक बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है। अब मनोवैज्ञानिक फिक्र कर रहे हैं कि यह काफ़ी नहीं कि मनुष्य सिर्फ स्वस्थ हो, स्वस्थ से ज़्यादा हो, आनंदित हो। इतना काफ़ी नहीं कि पैरों से सिर्फ वो चल सके। नृत्य भी जीवन में जरूरी है। एक आदमी को जीवन में सुविधा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, भोजन का इंतज़ाम हो जाए, उतना काफ़ी नहीं है। चिकित्सा शास्त्री कई बार कहते हैं कि एक ही बीमारी के दो मरीज होते हैं, एक ही अवस्था के। एक पर दवा काम कर जाती है, एक पर दवा काम नहीं कर पाती। दवा एक ही है, पर जिस पर काम कर जाती है वो आदमी जीना चाहता है। औषधि काम कर जाती है। दूसरा आदमी है जिस पर औषधि काम नहीं करती, बीमारी वही है,
अवस्था वही है, वह जीना नहीं चाहता, वो उदास हो गया है, वो थक गया है, उसने आशा छोड़ दी। जीवन में आशा कैसे जगे, अंतरतम में नाच कैसे पैदा हो, नए झरोके कैसे खुलें, आनंद उपलब्ध कैसे हो, इसी की खोज पूरब ने की है। पश्चिम का विज्ञान दुख से कैसे छुटकारा हो, इसकी खोज करता है, और दुख से छुटकारा हो भी गया है, लेकिन लोग बड़े बेचैन हो गए हैं। इसलिए पश्चिम का विज्ञान एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, और आज नहीं तो कल बुद्ध के मनोविज्ञान से उसका संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि बुद्ध का विज्ञान परम जीवन का विज्ञान है, शाश्वत का, सनातन का, एस धम्मो सनातनो। वो उस धर्म और नियम की बात करते हैं जिससे सनातन उपलब्ध हो जाता है।